बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, दो तीन बहुत ही अहम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम साबिक DG ISI की तरफ से इमरान खान की खुलकर हमायत करना, और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पे बड़े बड़े सहाफ़ी, जिनमें हामिद मीर, सलीम साफ़ी, असद तूर और इसके साथ साथ तलत हुसैन और दूसरे जितने भी मुस्लिम लीग नून के पेड किस्म के लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से एक वावेला मचा दिया गया, एक प्रोपेगंडा किया गया कि अब जनरल ज़हीरुल इस्लाम खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने ही PTI को बनाने में किरदार अदा किया था, 2018 के इलेक्शन को जितवाने में किरदार अदा किया था। इस तरह की तासुर देने की कोशिश की जा रही है। व्यूवर्स, मैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने जो इमरान खान की हमायत में खुल के सामने आए हैं, उस हवाले से इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरी पिछली वीडियो, उनकी पूरी स्पीच उसमें मौजूद है, जो आपको आप जाके मुलाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा और क्यों उन्होंने इमरान खान की हमायत का फ़ैसला किया। इसके पीछे छुपे हुए हक़ाइक़ क्या हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो या इस व्लॉग के अंदर। फिर दूसरी बात ये कि इमरान खान की एक शानदार कामयाबी इमरान खान ने समेटी है KP के अंदर, जहाँ पे PK7 सवात का ये हल्का था, जहां 13 जमातों का मुकाबला किया है। इमरान खान के उम्मीदवार ने अकेले 13 जमातों के उम्मीदवार को चित किया है, चारों शाने चित किया है, और इस तरीके से एक बड़ी कामयाबी समेटी। व्यूवर्स, इस हवाले से आज मुख्तलिफ दो सूबों के अंदर इलेक्शन हो रहे थे। एक PK7 में हो रहे थे, KPK में, और दूसरा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे। सिंध के अंदर किस तरीके से धांधली की गई और जो मुखालफीन थे उनको ज़दोकोब किया गया, किस तरीके से बैलेट बॉक्स चोरी किए गए, किस तरीके से सरकारी सरपरस्ती के अंदर ठप्पे लगाते हुए वीडियोज़ मंजरे आम पर आईं। 2 के करीब लोग जाँ बहक हुए, जिनमें तहरीक इंसाफ का एक कारकुन भी जाँ बहक हुआ। ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन सोया रहा और कानून नाफज करने वाले अदारे भी खामोश रहे। सिंध के अंदर जो लोग ये सोचते हैं कि क्या सिंध की आवाम को पीपल्स पार्टी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, तो व्यूवर्स, हमेशा सिंध के अंदर इसी तरह के अंदरूने सिंध में इलेक्शन होते हैं, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लेती है। जबकि ऐसी तमाम जगहों पे जहाँ पे मुनसफाना, आज़ाद या गैर जानबदाराना इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाता है। अब सवाल एक ये भी है कि 2 सूबों के अंदर इलेक्शन हुआ। एक सूबा वो है जहाँ पे धांधली का शोर मचाया गया, अमन व अमान के मसाइल पैदा हुए, जबकि दूसरा सूबा जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, उसके अंदर इस किस्म का कोई मामला सामने नहीं आया। एक और बड़ी अहम खबर, इमरान खान के घर के अंदर जो लगाए गए जासूसी के आलात थे, उस हवाले से एक मुल्ज़म को, जो कि उनके घर का मुलाज़म था, जिसने खुद इतराफ़े जुर्म किया, शहबाज गिल, उनको उसको मीडिया के सामने भी लेके आए। वो बात सामने आ गई और अब पता चल यानी हक़ाइक़ खुल के सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान की जो अपनी गुफ्तगू है, ना सिर्फ उसको टेप करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिससे उनकी जान को भी खतरात लाहक हो सकते हैं, जिस तरह वो पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं। और इसके साथ साथ उनकी पार्टी के दीगर लोग भी ये कहते रहे हैं, इसको इंतहाई संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। दूसरा, जो ज़िमनी इलेक्शन है व्यूवर्स, ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम है। ये आइंदा इलेक्शन की न सिर्फ डायरेक्शन सेट करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि
क्या इमरान खान आगे चल के लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? अगर पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो इमरान खान के लिए तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। उनके लिए पंजाब के अंदर अगर कोई रुकावट नहीं हुई तो फिर वहाँ पे इस्लामाबाद में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और ऐन मुमकिन है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत अगर सुकड़ जाती है, सिर्फ फैज़ाबाद तक महदूद हो जाती है, तो वो हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है। तो ये इस वजह से भी बहुत अहम है। अगर और इस आप खुद सोचें कि इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की, वो किस कदर ज़ोर लगाएगी, क्योंकि उनकी आइंदा की हिकमत अमली जो है वो इसी पे मुनस्सर है कि अगर वो ज़िमनी इलेक्शन में फ़तह हासिल करती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इससे बिल्कुल डिफरेंट हैं। ग्राउंड पे अगर बात की जाए तो इमरान खान के जितने भी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो उनका बयानिया इस कदर बिक रहा है कि तमाम हलकों के अंदर खासी मजबूत पोजीशन पे खड़े हैं। एक मुल्तान के हलके में थोड़ी सी वीक है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि शाह महमूद कुरैशी उसको किस तरीके से बेहतर बनाते हैं। लेकिन बाकी तमाम हलकों के अंदर इमरान खान की पोजीशन खासी मजबूत है, और उसका एक अमली मुज़ाहरा आज देखने में आया जब इमरान खान ने लाहौर का दौरा किया और 4 मुख्तलिफ जगहों पर इज्तिमात से वर्कर कन्वेंशन का नाम दिया गया था, लेकिन वो वर्कर कन्वेंशन नज़र नहीं आते थे। एक बाकायदा एक बड़ा जलसा ऐसा लगता था जैसे हल्के के पूरे लोग बाहर उमड़ आए हों, पूरा लाहौर बाहर निकल आया हो। 4 हलकों पे जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उसमें जहाँ पे इमरान खान ने आज विज़िट किया, वहाँ पे खिताब किया, तो बड़ी तादाद में एक जुम्मे गफ़ीर लोगों का उमड़ आया, और ये ज़ाहिर करता है कि इमरान खान के बयानिए को लोगों ने किस कदर पसंद किया। और ऐन मुमकिन है कि अगर इसके नताइज को हुकूमत बदलने की कोशिश करेगी, अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, तो उसको धांधली की नहीं बल्कि बहुत बड़े धांधले की ज़रूरत होगी। तभी इसके नताइज को अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है, और ये कहा जा सकता है कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनको नज़र आ रहा है कि अगर वो ये इलेक्शन हारते हैं, लूज़ करते हैं, तो उनकी हुकूमत में रहने का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हालात में कौन ऐसा होगा जो हुकूमत में बैठा और इस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। ख़ास तौर पे पीएमएलएन से तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं की जा सकती। जैसा कि इमरान खान ने खुद भी ये कहा कि मियां नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलने के आदी हैं। तो यहाँ जब अंपायर खुद ही इस काम के लिए तैयार बैठा हो और हर बात को मनोआन तस्लीम करता हो, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे हालात में तो मुस्लिम लीग नून अपने लिए माहौल को साजगार समझती है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से। जो वावेला किया जा रहा है कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है कि जो तहरीक इंसाफ की हमायत में खुल के सामने आ गए हैं। मैं ज़रा इसका लुबे लबाब बताना चाहता हूँ कि वो जिस यूनियन कौंसल से तल्लक रखते हैं उसका नाम है मटोर, और उनका अपना गांव भी वही है, और उसी जगह से एक मुनर्रफ रुकन राजा सगीर भी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके मतलब ये है कि उन्होंने 2 दफ़ा यानी अपना पहले आज़ाद मुंतखब हुए, तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, तहरीक इंसाफ के में शामिल होने के बाद 3 अरब, जो उन्होंने खुद कहा 3 अरब के लगभग फंड्स का इस्तेमाल किया जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी किए गए, और फिर मुश्किल वक्त आया तो वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो ऐसे शख्स के साथ खड़ा होना जनरल ज़हीरुल इस्लाम, साबिक डीजीएसआई जनरल ज़हीरुल इस्लाम के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था। तो ऐसे हालात में जब एक तरफ कर्नल शबीर अवान जिनका तल्लक भी फ़ौज से है, फिर ब्रिगेडियर शाजुल हक वो भी उसी एरिया से तल्लक रखते हैं, वो और दूसरे बहुत से कर्नल अजमल साबर, ये सब लोग एक तरफ हैं, और इनकी मौजूदगी में
और ऐसे उम्मीदवार जिसका की जो तालीमी काबिलियत है वो भी सब लोग जानते हैं, ऐसे उम्मीदवार के साथ खड़े होना मेरा ख़्याल है ये मुमकिन नहीं था। तो इन हालात को देखते हुए उन्होंने यही फ़ैसला किया कि मैं सामने आऊँ, और उन्होंने ये कहा कि और अपने जो ख़िताब था उसमें भी उन्होंने वाज़ह किया कि मुल्क के अंदर जो सिस्टम चल रहा था, टू पार्टी सिस्टम था, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ऐसे में ज़रूरत महसूस की गई इस बात की कि थर्ड फ़ोर्स भी होनी चाहिए, और इसमें उन्होंने इमरान खान की हमायत का ना सिर्फ ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि इस वक्त इसकी ज़रूरत है, इमरान खान की ज़रूरत है इस मुल्क को। और फिर साथ-साथ उन्होंने जितने भी पार्टी वर्कर्स थे पिंडी डिस्ट्रिक्ट पिंडी लेवल के, उन सबको बुलवाया और उन्होंने कहा कि सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आपने ये नहीं देखना कि उम्मीदवार कौन है, आपने ये देखना है कि इमरान खान की तरफ से किस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, टिकट दिया गया है, उस पर आपने एतमाद का इज़हार करना है। और यूँ मैंने आपको जैसे सूरत-ए-हाल बताई कि 2 कैंडिडेट थे, उनमें से चूँकि उनके अपने हलके का इलेक्शन है, उनके अपनी यूनियन कौंसल से बंदा खड़ा हुआ है इलेक्शन में, ऐसे हालात में उनका वो न्यूट्रल नहीं रह सकते थे, उन्होंने सामने आना था और अपनी राय का इज़हार करना था, जिसकी वजह से वो सामने आए और एक बड़े इज्तिमा में उन्होंने खिताब किया और अपनी राय का इज़हार किया, जिस पे ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, ये सारे वावेला मचा रहे हैं। व्यूअर्स, अब तक इतना ही। मज़ीद जो भी खबरें होंगी, उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।